हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग और क्लास मीटिंग्स के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स मीटिंग। अभी तक हमने पढ़ा जो कंपनी के मेन डिसीजंस हैं वो कंपनी के ऑनर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं, वो लेते हैं। बट जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं कि कंपनी कैसे चलाई जाएगी, उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं डायरेक्टर्स। सो इन डिसीजंस लेने के लिए जब वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, इसी को बोलते हो मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर मीटिंग बोल लो या बोर्ड मीटिंग बोल लो, एक ही चीज है। सो ये मेन तरीका है कंपनी को चलाने का, और जो डायरेक्टर्स अपनी पावर का यूज करते हैं इस मीटिंग के थ्रू करते हैं। ये जो डायरेक्टर्स मीटिंग होती है रेगुलर इंटरवल्स पे ली जाती है, ताकि कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज डिस्कस किए जा सके। एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये मीटिंग में वो डिसीजंस नहीं ले सकते जिनका अप्रूवल सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास है। बाकी डिसीजन बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स द्वारा लिए जा सकते हैं। देखिए, जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं इसके प्रोविजंस हमें सेक्शन 173 में मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स की। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, ताकि जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, गोल या मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस हैं वो टाइम टू टाइम लिए जा सके। सो जो फ्रीक्वेंसी है बोर्ड मीटिंग्स की वो क्या रहेगी? फॉर एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी। देखो, पहली जो बोर्ड मीटिंग है वो इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इसके बाद साल में ये ध्यान देना है कि कम से कम 4 मीटिंग हर साल हो रही है, और 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा ना हो। मतलब एक मीटिंग अगर आज हुई है, अगली मीटिंग 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। और इसी तरीके से साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, किसी भी 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा ना हो। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। क्योंकि छोटी कंपनी है, इनमें इतनी ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, कि हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मतलब साल में 2। और किन्हीं 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम बोर्ड मीटिंग के नोटिस की। जैसे कि हमने शेयर होल्डर्स मीटिंग का नोटिस दिया था 21 डेज का, ऐसे ही हमें बोर्ड मीटिंग का भी एक नोटिस देना होता है सभी डायरेक्टर्स को, जो कि मिनिमम 7 दिन का होता है। अगर चाहे कोई डायरेक्टर इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, और नोटिस को दिया जाता है। इस नोटिस में जनरली मीटिंग का डेट, टाइम, प्लेस ये लिखा होता है। एजेंडा मीटिंग का क्या रहेगा वो भी साथ में हमें भेजना होता है, तो इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा मोड ऑफ पार्टिसिपेशन क्या रहेगा ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। अगर मोड ऑफ पार्टिसिपेशन सपोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का है या वर्चुअल मीटिंग का है, तो क्या फैसिलिटी ऑफर होंगी, क्या प्रोसेस होगा ज्वाइन करने का, टेक्निकल सपोर्ट के लिए कौन पर्सन अवेलेबल रहेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। देखिए, कभी कभी ना शॉर्टर नोटिस भी अलाउड होता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में अलाउड था कि भाई 95% अगर कंसेंट दे रहे हैं तो शॉर्टर नोटिस भी वैलिड होगा। यहाँ पे अलग कंडीशन है। यहाँ पे शॉर्टर नोटिस तब अलाउड होता है जब मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद हो। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है बेसिकली जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंशियल, ना कोई पर्सनल उसका इंटरेस्ट है, ना वो कंपनी का प्रमोटर है। वो जनरली कंपनी के इंटरेस्ट के लिए एक्ट करता है, ना कि किसी शेयर होल्डर या किसी ग्रुप के इंटरेस्ट में एक्ट करता है। ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो भी शॉर्टर नोटिस अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज इफ इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या डिसीजन वैलिड होगा मीटिंग का? वो इस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। सारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो एक तो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट होगा, और वैलिड तभी होगा जब फाइनल एग्रीमेंट उस पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दे दे कि हाँ डिसीजन सही है, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जिस पर्सन की ड्यूटी थी नोटिस देने की, अगर वो ठीक से नोटिस नहीं दे पाता है तो उस पे 25,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग विच कम्स अंडर सेक्शन 174। देखिए, बोर्ड मीटिंग में कोरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग टू मेक द मीटिंग एंड द डिसीजंस ऑफ द मीटिंग वैलिड। ओके, सो
इस मीटिंग के लिए अगर बोर्ड मीटिंग करनी है तो कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। इन दो कंडीशंस को हमें देखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं। ओके, सो उसका 1/3 कितना हो गया हमारा 4 डायरेक्टर्स। दूसरी हमें कंडीशन दी हुई है यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स। अब बोला इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो उस मीटिंग के लिए कम से कम 4 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो तब उस मीटिंग को हम वैलिड बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसमें 3 ही डायरेक्टर हैं। ओके, तो उस टोटल स्ट्रेंथ का अगेन हम 1/3 कर रहे हैं। कितना है आपका 1 डायरेक्टर। ओके, सो दूसरी हमारे पास कंडीशन है 2 डायरेक्टर्स की, तो 1 और 2 में से 2 ऑफ कोर्स बड़ा है, तो उस मीटिंग के लिए 2 डायरेक्टर, उन 3 में से 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो तब उस मीटिंग और उसमें लिए गए डिसीजंस को हम वैलिड मानेंगे। एक नई चीज में ऐड हुई है कि अगर सपोज कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको भी हम कोरम में काउंट करेंगे। एक दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है उसको हम कोरम में काउंट नहीं करते। नाउ द पॉइंट इज हु इज अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर। देखिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। एक डायरेक्टर्स को आप इंटरेस्टेड तब बोलोगे जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड हो, किसी और कंपनी या फर्म में, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में। हो सकता है उस कंपनी में उसकी 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, या फिर हो सकता है उसी कंपनी के साथ में दूसरी कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उसमें वो खुद प्रमोटर है, मैनेजर है या सीईओ की पोजीशन में है। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टर को इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोलते हैं और उसको हम कोरम में काउंट नहीं करते। बट सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसी में उसको कोरम में काउंट नहीं करोगे। अदर जो एजेंडा आइटम्स है उसको आप कोरम में काउंट कर सकते हो। सो सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 इस बारे में बात करता है। अगर सपोज किसी मीटिंग है उसमें 2/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो जो बाकी बच्चे होंगे ना नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, कम से कम 2। मान लो कि नॉन इंटरेस्टेड 2 हैं बट कोरम बनता है हमारा 4 का, तो हम उस 2 को ही मान लेंगे कि उस मीटिंग का कोरम है और उसको हम वैलिड मानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मतलब 2 से भी कम नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर बच गए हैं। ऐसे केस में या तो वो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी या फिर हो सकता है उस मैटर को शेयर होल्डर्स मीटिंग में, मतलब जो जर्नल मीटिंग है उसमें शेयर होल्डर्स के सामने रखें कि आप इस पे अप्रूवल दीजिए। अब यहाँ पे हम देखो जो शेयर होल्डर्स लेंगे डिसीजन वो अलग चीज है, हम इस पे बात करते हैं। अगर एक और चीज है, अगर मीटिंग अडजर्न हो गई, एक और सिनेरियो में मीटिंग अडजर्न हो सकती है कि कोरम शेड्यूल टाइम के आधे घंटे तक अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, 10 बजे का टाइम था, आपने 10:30 तक का वेट किया और कोरम पूरा नहीं हुआ, ऐसे केस में भी मीटिंग अपने आप अडजर्न हो जाती है अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। और अब एडजर्न्ड मीटिंग पे जो पिछले हफ्ते एडजर्न हुई थी और इस हफ्ते हो रही है, उस मीटिंग में अगर कॉरम होना था 6 का और सिर्फ 2 लोग भी प्रेजेंट है, 2 डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट है, उसको आप कोरम मान लोगे। सो डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? या तो भाई वो फिजिकल मीटिंग से पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब पर्सनली आ रहे हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या किसी भी ऑडियो विजुअल मीन्स से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी ये ध्यान रखे कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स ध्यान से रखे, उनको मेंटेन करे और अटेंडेंस रजिस्टर भी वो मेंटेन करे। शेयर होल्डर्स मीटिंग की तरह ही बोर्ड मीटिंग का भी एक चेयरमैन होता है जिसको बोर्ड इलेक्ट करता है मीटिंग के लिए, और मीटिंग को कंडक्ट करने का काम चेयरमैन का होता है कि सारी प्रोसीडिंग्स करवाएगा, सबको बोलने का मौका देगा, वोटिंग करवाएगा, रिजल्ट अनाउंस करेंगे, ये सारा काम चेयरमैन का होता है। और अगर आर्टिकल परमिट करता है तो टाई के केस में, सपोज इक्वल इक्वल वोटिंग हो गई है, ऐसे केस में उसके पास कास्टिंग वोट का भी राइट आता है। मतलब उसको टाई ना हो, एक मेजोरिटी का डिसीजन आ जाए, ऐसे केस में उसको वोट डालने का भी अधिकार है।
ऐसे कौन कौन से बिजनेस या मैटर्स हैं जो बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग्स का मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग में। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टाइम टू टाइम बनती रहती हैं, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, पर टाइम टू टाइम और जो एनुअल भी शुरू में एक बार डायरेक्टर्स के पास रखी जाती हैं, बोर्ड मीटिंग में दिखाई जाते हैं, वो अप्रूव करते हैं। इसके अलावा शेयर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उसकी अथॉरिटी बोर्ड के पास होती है। शेयर्स का इशू, अलॉटमेंट, शेयर्स पे कॉल मंगवाना, शेयर्स का ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फॉरफीचर, री इशू, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग में इनके बारे में डिस्कशन होता है, डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा बोरोइंग्स क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस बोर्ड लेता है। और जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जानी है उससे रिलेटेड डिसीजन ड्राफ्ट रेडी करना, ये सब बोर्ड मीटिंग्स में होता है, चाहे वो एजीएम हो, ईजीएम हो, क्लास मीटिंग्स हो, इनके बारे में बोर्ड डिस्कस करता है। शेयर होल्डर्स के डिविडेंड जो दिया जाएगा उसका रेट डिसाइड यहाँ पे होता है। या फिर जितनी भी जर्नल प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ रही है उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर प्लान्स, पॉलिसीज, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या डे टू डे कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में डिस्कशन बोर्ड मीटिंग्स में लिया जाता है। अगर कंपनी को कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बोर्ड मीटिंग्स के इसके बारे में डिस्कशन करके उनके कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। हमने देखा कि बोर्ड मीटिंग में जो जितने भी शेयर से रिलेटेड डिसीजन, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, मीटिंग बुलाने से रिलेटेड डिसीजन, शेयर होल्डर्स के डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन, या जितनी भी जर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी फेस कर रही है उसके बारे में डिस्कशन और डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस या फिर डिसाइड नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कोरम पर्सनली प्रेजेंट हो। कोरम है मीटिंग में पर्सनली, और हो सकता है कोई एक दो पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी है, तब तो ये हो जाएगा, अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। कौन कौन से मैटर है, देखो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होंगे एक तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड नहीं होते अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो पर्सनली। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनका अप्रूवल नहीं होता। बोर्ड की रिपोर्ट है, इनका अप्रूवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है। अगर आप सिक्योरिटी इशू करने का सोच रहे हो, प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल नहीं होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगर और भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कंपनी से रिलेटेड, जैसे अमलगमेशन है, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर वाले डिसीजंस है, ये बिग डिसीजंस है, इनका डिसीजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं कि बोर्ड मीटिंग में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, मतलब रेजोल्यूशंस कैसे पास होते हैं। ज्यादातर डिसीजंस बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा पास किए जाते हैं। जो दूसरा तरीका होता है कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, इसको आप डिसीजन विदाउट बोर्ड मीटिंग भी बोलते हो, जिसके बारे में सेक्शन 175 में दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ क्या करेंगे कि एक नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन प्रिपेयर करके एक ड्राफ्ट हम बेसिकली सभी डायरेक्टर्स को सेंड कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल बोर्ड मीटिंग की नीड नहीं है, हमने रेजोल्यूशन सर्कुलेट कर दिया जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको। और ज्यादातर जो मोड ऑफ सर्कुलेशन रहता है ये ईमेल के द्वारा हम लोग सर्कुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है वो टाइम सेव करना है, कन्वीनियंट है, आपको आने की नीड नहीं है। रेजोल्यूशन के साथ हम सारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, एक्सप्लेनेशन, वो हम साथ में भेज देते हैं। इसके बाद डायरेक्टर्स को 7 दिन का टाइम दिया जाता है, 7 days का बेसिकली टाइम दिया जाता है कि उसके बारे में रिस्पॉन्ड करें। अगर मेजोरिटी डायरेक्टर्स मतलब 51% ने अगर अप्रूव कर दिया तो हम उसको रिजोल्यूशन को पास मानते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक मीटिंग की भी डिमांड कर सकते हैं। अगर सपोज 1/3 डायरेक्टर्स ने डिमांड कर दी कि ये मैटर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, तो चेयरमैन को एक नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही वो मैटर डिस्कस करना पड़ता है। ये ज्यादातर माइनॉरिटी डायरेक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये चीजें हैं जिसके द्वारा रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। Next is minutes of board meeting which comes under section 118. Minutes क्या है? Minutes are the legal proof
ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, किसी भी मीटिंग का जो प्रोसीडिंग्स के बारे में मिनट्स में बताया जाता है, किसने अटेंड किया, क्या प्रपोजल रखा, किसने सेकंड किया, वोट्स कैसे डाले गए हैं, कौन से रेजोल्यूशन पास हुए हैं, सारी चीजें मिनट्स में एंटर होती हैं। तो बोर्ड मीटिंग के सिनारियो में सबसे पहले ड्राफ्ट मिनट्स रेडी होते हैं, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब मीटिंग के 15 दिन के अंदर अंदर सभी डायरेक्टर्स को सर्कुलेट होते हैं, या तो भाई ईमेल के द्वारा सर्कुलेट हो जाते हैं या फिजिकल कॉपी उनको दी जाती है। और डायरेक्टर्स को 7 दिन का टाइम दिया जाता है उस पे कमेंट करने का, मतलब अगर सपोज कुछ लिखना भूल रहे हैं हम मिनट्स में तो बता सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या उन्हें कुछ गलत लग रहा है उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद में मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल मिनट्स है, मतलब आफ्टर गिविंग कमेंट्स उनको कंसिडर करने के बाद जो फाइनल मिनट्स है वो मिनट बुक में एंटर कर दिए जाते हैं, जिसपे इस मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है। हाँ, ये हमें ध्यान देना होगा, जो भी डायरेक्टर्स मीटिंग की इंस्पेक्शन है कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, लेकिन शेयर होल्डर्स को अलाउड नहीं होता कि वो उसको इंस्पेक्ट करें। Okay, so Bacho, this was all about the board meeting. If you have any doubt, then let me know in the comment section. And thank you for watching. Don't forget to subscribe for more such videos.